हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन। आज के इस लेक्चर में हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। नाउ बिफोर वी प्रोसीड इनटू दीज क्वेश्चंस, एक बात समझना दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकॉज उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। नाउ सी, जुडिशियस मतलब होता है किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर जजमेंट के साथ इस्तेमाल करना। तो रिसोर्सेज को क्यों हमें जुडिशियसली यूज़ करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर आंसर क्या होगा, क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, जुडिशियस यूज़ नहीं करेंगे, इफिशिएंटली यूज़ नहीं करेंगे, तो सबसे पहला कि रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे अगर उनका बहुत ज़्यादा रैपिड लेवल पे इस्तेमाल किया गया। नंबर टू, अक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोग के हाथों में रिसोर्सेज आ जाएगा। और तीसरा, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर हमने रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हो सकता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेट्स से नहीं देखे और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जाते हो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है एंड यू लाइक कि ओके आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ जुडिशियस, मुझे जुडिशियस का मतलब नहीं पता, हाउ डू आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मेक श्योर करो कि आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस तो करो ही करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने चाहिए। Okay, that will complete your preparation. So one point is studying and revision and the most important point is doing your previous year questions. ठीक है, चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ है 2020 में। अगेन, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो हम ये पढ़ चुके हैं, रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स डिस्कस करिए। सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले आप प्लान करोगे, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कहाँ पे है जगह, आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ पे सर्वे करेंगे, देखेंगे कि हाँ क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज विल आइडेंटिफाई एवरी स्टेप। सेकेंड है प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कि अच्छा यहाँ का रिसोर्स जहाँ मुझे जाना है, जहाँ का रिसोर्स मुझे चाहिए, उसको प्लान करेंगे कि किस तरीके से निकाला जाए कि मिनिमम जो है वहाँ पे प्रॉब्लम आए, मिनिमम हम जो है डिफॉरेस्टेशन कर पाएँ, ये चेक करेंगे। और थर्ड करेंगे कि जो हमारा इकोनॉमिक हमको बेनिफिट हमको वहाँ से मिलना है, how does it matches with the overall economic development of our nation, of our country। ये फैक्ट देखो, जो भी आंसर आया हुआ है ये फैक्चुअल है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें मेमोराइज नहीं है तो आप एग्जैक्टली यही पॉइंट्स नहीं लिख पाओगे, और अगर आपने सोशल साइंसेस के आंसर में घुमा फिरा के लिखा तो आपके मार्क्स थोड़े से कम होने के चांसेस हैं। तो आपको अपने आंसर्स में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिखनी है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स में कि 3 मेन फीचर्स बताइए एलुवियल सॉइल के। तो तमाम हमने पढ़ रखे हैं, काफ़ी फीचर्स होते हैं। सबसे पहला कि नॉर्दर्न प्लेन्स में पूरा फैला रहता है। सेकेंड कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वो इसको लेके आती हैं। तीसरा, काफ़ी फर्टाइल होता है, पोटाश, फॉस्फरिक एसिड और लाइम में रिच होता है। काफ़ी सारे ये लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो कि आप इसमें काफ़ी सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वीट हो गया, पल्सेस हो गए, ये सब, शुगर केन हो गया, ये सब उगाए जाते हैं। तो कोई भी 3 फीचर्स आप लिख देना। मैंने ये आंसर्स मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ऐसे आंसर मत लिखाना एग्जाम में, डिटेल वाइज लिखना। यहाँ पे मैंने सारी पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। एग्जाम में आप एक पॉइंट लिखना। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है तो आपने डिप्लीशन लिखा, फिर एक्सप्लेन करो डिप्लीशन कैसे हो रहा है, अक्यूमुलेशन को एक्सप्लेन करो। थर्ड पॉइंट हेडिंग डालो इकोलॉजिकल क्राइसिस, उसमें एक्सप्लेन करो कि इकोलॉजिकल क्राइसिस लाइक ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है अगर इसका इस्तेमाल प्रॉपर ना किया जाए तो ये पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, आप इन पॉइंट्स को रिवाइज करके आंसर लिख देना अच्छे से। ठीक है, और पूरा चैप्टर पढ़ना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में गारंटी तो है नहीं कि खाली जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पीछे दिए हैं वहीं में उसी में से आएगा, पूरे चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है। तो कीप रिवाइजिंग, है ना, कीप रिवाइजिंग द चैप्टर एंड कीप revisiting these previous year questions after reading every single chapter। ये make sure करेगा that you score 90+ in any damn subject that you're studying। okay? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसे थर्ड था कि हमसे पूछा था एलुवियल के फीचर्स बताइए, यहाँ ब्लैक सॉइल के फीचर्स पूछा है। तो ब्लैक सॉइल के फीचर्स आप लिख सकते हो। कहाँ मिलता है हमको ये ब्लैक सॉइल? डेक्कन प्लेट्यू वाले इलाके में हम देख रहे थे मिलता है, ब्लैक कलर का होता है, लावा फ्लोज से बना हुआ होता है, कॉटन इसमें उगा सकते हैं एंड मॉइस्चर रिटेंशन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही आप जो है पॉइंट लिखना, उसको एक्सप्लेन कर देना। 3 पॉइंट्स, कोई भी आप 3 पॉइंट्स 3 फीचर्स लिख के एक्सप्लेन कर दीजिए, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे।
क्वेश्चन 5 देखो पूछा है रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक एंड ए बायोटिक होता है, ऐसे किसी भी टाइप का पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, मेमोराइज कर लीजिए जाके। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में से नहीं पूछा है, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी का नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ थोड़ी एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको, आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ देखो कि क्यों सस्टेनेबिलिटी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है ना कि हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कि जो प्रेजेंट जनरेशन में हो रहा है वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ख़राब ना करे। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे रहें। दूसरा पॉइंट ये कि रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में हैं, तो अगर हम उनका सस्टेनेबली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और जो पूरा लाइफ साइकिल है अर्थ पे वो बिगड़ जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम कि सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे होगा? सोशियो मतलब सोसाइटी वाली प्रॉब्लम्स। लेट्स से कुछ कुछ जगहों पे पानी की किल्लत हो जाती है, सुना होगा आपने। अगर कहीं पे पानी की कमी हो गई है तो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, है ना? तो क्या होगा, पानी की कमी से वहाँ के सोसाइटी में प्रॉब्लम होगी ना, वहाँ के लोगों को दिक्कत होगी। दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब आपने सब कुछ एक्सप्लॉइट कर दिया तो भाई कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आप इकोनॉमी वाइज भी कैसे करोगे? आराम आराम से करना पड़ेगा ना, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी अगर सारी रिसोर्सेज एक ही साथ खत्म हो गए तो ये प्रॉब्लम है कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकता है। जैसे क्या? अगर आप सस्टेनेबली नहीं काम करोगे, सारे पेड़ काट दोगे तो क्या होगा? आपका डिफॉरेस्टेशन रैपिड लेवल पे हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन हुआ तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो ऐसे ही आप 3 मार्क्स का है तो किन्हीं भी आप 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है? डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना, ऐसे पॉइंट में मत लिखना। मैंने खाली आपके रिवीजन पर्पस के लिए शॉर्ट में जो है पॉइंट्स खाली लिख दिए हैं, इनको आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा आंसर में। चलो एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। वाई इज देयर अ प्रेसिंग नीड ऑफ यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया? ये भी आपका जो है एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा और आपको फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों है आजकल हमारे देश में? सबसे पहली बात, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो कुछ प्रोसेसेस से, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस से रिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। और नॉन रिन्यूएबल को हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से रिन्यूएबल को इस्तेमाल करने की पे जोर दिया जा रहा है। सेकंड क्या है? सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो हमने लास्ट आंसर में डिस्कस किया कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी, बट अगर नॉन रिन्यूएबल का इस्तेमाल ज़्यादा कर देंगे तो फिर हमारी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो जाएगी, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल इसलिए भी करने पे जोर दिया जा रहा है ताकि लैंड की क्वालिटी ना ख़राब हो। लैंड क्या है? लैंड एक रिसोर्स है ना, अगर लैंड पे हम जो है इस तरीके से काम करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब लैंड डिप्लीशन की होने लगेगा। एंड देन वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट सॉइल इरोजन। तो हालांकि सॉइल तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स ही है, बट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सॉइल का भी इस्तेमाल हम जुडिशियसली करेंगे तो हमें काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए भी बोला जा रहा है कि आप खाली रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जोर दिया जा रहा है हमारे कंट्री में। तो अगेन काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है पूरा, इस चैप्टर से आपको जहाँ से लगता है आप ये चीज़ कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो एंड प्लीज़ गो अहेड एंड मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप कर लो। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, ठीक है? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वील टॉक अबाउट दैट इज़ वेल। तो आई होप आप समझ गए हो। आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी रिवाइज कर लेनी है जाके, ये वीडियोज़ आपने ख़त्म कर ली हैं अगर, तो आप एनसीईआरटी से एक बार ही सब कुछ फटाक से रिवाइज कर लो एंड देन डू दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एकदम सॉलिडिफाइड हो जाएगा, ये चैप्टर आपका डन है, ठीक है? तो चलो लेट्स रैप द सेशन अप। ये चैप्टर हमारा पूरा रैप अप हो चुका है। टुमारो वी स्टार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे एंड वो भी जल्दी से ख़त्म करके वील मूव ऑन एंड वील रैपिडली फिनिश अप मैथ्स का सिलेबस इन सोशल साइंस का सिलेबस, अलॉन्ग विद दैट वील ऑल्सो ट्राई टू कवर इंग्लिश का सिलेबस। सो या चलो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। रिविजन ज़रूर करते रहना एंड या चलो